हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सबको। खुश रहे पद्माक्ष खंडेलवाल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अंकन, पूजा, अखिलेश सर, आज कौन सा टॉपिक करोगे? भाई टॉपिक तो वही जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, उसी को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये 10th से 11th वाली क्लास चल रही है अपनी। उसमें कुछ होमवर्क भी दिया था। कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं? गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। हाँ, ट्विन प्राइम और इन सब के आगे करना है, बिल्कुल सही है। होमवर्क कितने बच्चे करके आए हैं? क्योंकि आज हम डीपीपी 1 का डिस्कशन करेंगे। सब बच्चों ने लिख रहे हैं कंप्लीट 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 कंप्लीट। डन सर, होमवर्क हो गया। डीपीपी डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? डाउट है होमवर्क में? वही डाउट आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं आंसर कंफर्म कर दूंगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल बी गिविंग यू द आंसर्स फॉर डीपीपी 1 और उसके बाद फिर हम लोग उन सब में जो भी डाउट्स आपके हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले अपन आंसर्स लिख रहे हैं डीपीपी 1 के। ये मैंने सारे डीपीपी 1 के क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिए हैं। माधव माहेश्वरी, रैंडम। डाउट अभी डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में अपन एक काम करें कि फर्स्ट इन सब के आंसर्स आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद हटा दूंगा। कोई आंसर में विजिबिलिटी नहीं आ रही हो तो उस क्वेश्चन का नंबर लिखें। डीपीपी साइट पे मिलेगी, www.nucleuseducation.in वाली साइट पे। सारे डाउट डिस्कस होंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नहीं किए तो भाई अब होमवर्क दिया जा रहा है, तो मैंने पहली क्लास में भी समझाया था। जो वीडियो का पार्ट है कि होमवर्क टाइम पे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 का आंसर इज डी, 6 का आंसर इज डी। आई होप सब लोगों ने मेरे ख्याल से ये आंसर्स नोट कर लिया होगा, ठीक है ना? और हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब एक एक करके हम लोग डाउट्स देखते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कोई डाउट? देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जो भी डाउट हो वो नंबर लिखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में जो भी डाउट हो उसके नंबर लिखें। शायद किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है।
तो हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत टफ हो, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके अंदर का टेम्परामेंट चेक करता है, आपके अंदर का पेशेंस चेक करता है, और आप कितने एक्यूरेसी से काम करते हो ये भी पता चलता है इससे, ठीक है ना, क्योंकि सबको पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायरिंग करनी है और टर्म्स कैंसिल आउट होंगे और फिर सिंपलीफाई होके अपने आप ही एक सुंदर सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अपन उससे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं तो दिस इज a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम लोग इसको तोड़ भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन चलो अपन तो मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आ ही जाएगा। 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, a into a square plus 1 is going to be what, a cube plus a minus a square और माइनस क्या आएगा 1, फिर कितना आएगा -5 into a minus 1 का होल स्क्वायर दैट इज a square minus 2a plus 1 और माइनस 75, तो ये मेरे ख्याल से 3/4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3a की पावर 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 12a और माइनस 4। अब जस्ट आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए तो 3a की पावर 4 एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है, a की पावर 4 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है -3a की पावर 4, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसल आउट, a क्यूब के टर्म में आते हैं, a क्यूब इधर नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 2a क्यूब, इधर भी नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा, तो द टर्म विल बी व्हाट 2a क्यूब। फिर हम a स्क्वायर पाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 6a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना आता है 6a स्क्वायर, फिर कितना आएगा -2a स्क्वायर, तो कितना हो गया -4a स्क्वायर, सॉरी 6a स्क्वायर -2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, फिर क्या आया -5a स्क्वायर, तो कितना हो गया -a स्क्वायर। इसके बाद a वाले टर्म पे आते हैं, तो a वाला टर्म यहाँ नहीं, यहाँ है 2a माइनस प्लस 10a, तो कितना हो गया 12a और -12a क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। कांस्टेंट टर्म पे आओ, 3 -2 कितना हो गया 1 -5 -4 और माइनस माइनस क्या हो गया +4, तो वो भी 0, तो बचा कितना से 2a क्यूब -a स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका a, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब हम लोग शायद 5 में पूछा था मैंने, तो कुछ 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन 1 भी लिख रहे लग रहा है, पता नहीं, लेट्स सी कि क्या है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 मेरे ख्याल से फिर से एक सिंपल सा सवाल है, आपको जस्ट ओपन करना है और a अपॉन b में कुछ बन जाता है, उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप लोगों ने a प्लस b का होल स्क्वायर शायद पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं, और क्यूब भी पढ़ा होगा। तो लेट अस सी क्या हो रहा है, और a b नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब ना तो a 0 है ना तो b 0 है, ना तो a 0 है ना तो b 0 है, और इधर क्यूब करना है इधर स्क्वायर करना है, तो x प्लस y का होल क्यूब दैट इज x क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो a की पावर 6, समझ में आ गया। फिर x क्यूब प्लस y क्यूब, फिर क्या आता है 3xy और इनटू कितना आता है x प्लस y, क्या किया इसमें फॉर्मूला लगाया x प्लस y का होल क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इनटू कितना हो गया x प्लस y, इधर a प्लस x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सब हम लोगों ने 10th से पहले जो आपके पास सवाल थे या 10th के पहले का जो सिलेबस है उस पे बेस्ड है। अब ये बच गया, अब यहां से देख सकते हो 3 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको इधर ले आओगे तो माइनस क्या आएगा 2 टाइम्स a क्यूब b क्यूब। देखते रहेंगे, किसी स्टेप पे प्रॉब्लम हो बिल्कुल अपन बता सकते हैं। इधर से a स्क्वायर b स्क्वायर इज कॉमन, इधर आएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस क्या आएगा 2ab। देख लो एक बार। अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज नॉन जीरो है, क्योंकि a b अगर नॉन जीरो है तो a स्क्वायर b स्क्वायर भी कैसी क्वांटिटी होगी नॉन जीरो, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज को जीरो होने का ऑप्शन बचता है। ये नॉन जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो उसको जीरो होना पड़ेगा, तो दैट गिव्स यू 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। ab नॉन जीरो है तो हम क्या ab से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर इज यस। ab नॉन जीरो है तो क्या ab से डिवाइड कर सकते हैं, तो कर देते हैं, और 3 से इधर
तो आप यहां लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 2/3। और जब आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो पहला वाला टर्म बनेगा a बाई बी प्लस b बाई ए इक्वल टू 2/3। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपनी मेहनत जो है उस लेवल पर नहीं गई, इसलिए शायद इसका आंसर नहीं कन्वर्ट हो पाया। तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, सिंपल साधारण स्टेप्स हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़े। देख लो, और कुछ पूछना हो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो बताएंगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 और इससे पहले मैंने सॉल्व किया कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, वी आर डिस्कसिंग डीपीपी 1। जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उसके लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और 1 से 5 में कोई पूछना हो किसी बच्चे को, 1 से 5 में आगे बढ़ रहे हैं। 5 से क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है शायद। टेंथ से पहले का सारा अलजेब्रा है ये, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लास 11 का रिलेट कर रहा हो। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू ए, मेहनत करने की जरूरत है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसके फैक्टराइजेशन में सब चीज इन्वॉल्व है। यहां देख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फैक्टर होता है एक्स प्लस वाई, शायद सुना होगा। फिर दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस क्या होता है एक्स वाई। अगर कोई बोले x प्लस वाई तो वी नो दिस इज a। कोई पूछे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज b। अब कोई बोले x y, तो आपको ये डेटा पता है और x y नहीं निकल पाए तो इसका मतलब समझिए कि हम किस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। बिल्कुल फिफ्थ क्लास से सिखाया जाता है इस तरह की चीजें। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज a, तो यहां पे बन गया a स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू b। तो a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 विल बी xy। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो देख लेना आप। बाकी हम लोग बोल रहे हैं माइनस यहां पे xy आएगा, तो xy आएगा मतलब कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2। क्या इसके आगे सिंपलीफाई हो जाएगा? जिन बच्चों का डाउट था देख लो एक बार। 5 नंबर डिस्कस हो गया भाई। राघव छावड़ा 5 बार लिख दिया आपने, 5 से ज्यादा ही लिखा है, ठीक है। 5 तक कोई और डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में पहला क्वेश्चन एके ने लिखा है 7, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। अपन आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थोड़ा सा अलर्ट रहे, जब पूछा जाए तब बताया जाए। 5 के बाद नेक्स्ट हम 7 पे जा रहे हैं। 7 में लिखा हुआ है कि सपोज दैट w इक्वल्स 2 की पावर 1/2, x इक्वल्स 3 की पावर 1/3, y इक्वल्स 6 की पावर 1/6 एंड z इक्वल्स 8 की पावर 1/2, 8। अब आपको एक सिंपल सा पूछ रहा है फ्रॉम अमंग दीज नंबर्स द बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट नंबर, यानी कि पहले आपको कौन सा बताना है सबसे बड़े वाला नंबर, और उसके बाद क्या बताना है सबसे उसके बाद वाला नंबर। जैसे wx और w में फर्क है कि wx वाले ऑप्शन में ए ऑप्शन में ये बोल रहा है कि w बड़ा नंबर है और x छोटा, तो ऑप्शन वाइज भी अगर चले तो पहले हम w और x को कंपेयर कर लेते हैं। अगर w और x को कंपेयर करेंगे तो जैसे 2 की पावर 1/2 है और 3 की पावर 1/3 है, दो नंबर्स हैं। अब अगर हम दोनों को सेम पावर रेज करते हैं तो वहां से समझ में आ जाएगा कि क्या माजरा है। जैसे अगर हम इस दोनों को दिख रहा है 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, अगर दोनों को 6 पावर रेज कर दें नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा दिस रेज टू द पावर 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये w था तो ये हो गया w की पावर 6, और ये आपका x था तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3 होल रेज टू द पावर 6। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये हो गया a की पावर m की पावर n, क्या होता है a की पावर mn, a की पावर m की पावर n क्या होता है a की पावर mn। तो 6 इंटू हाफ हो जाएगा 3, और यहां देख सकते हैं वही a की पावर m की पावर n लगाओगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 8 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 9।
तो कौन बड़ा हुआ, w की पावर 6 या x की पावर 6? तो आई कैन सी x की पावर 6 अगर w की पावर 6 से बड़ा है तो आई कैन से कि x जो होगा वो w से कैसा होगा, बड़ा। नहीं, x जो होगा वो w से कैसा होगा, बड़ा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं x और y को भी कंपेयर कर सकते हैं। 6 पावर दोनों को रेज कर दीजिए तो मेरे ख्याल से ये 9 हो गया और इसको 6 पावर रेज कीजिएगा तो 6 होगा। तो यानी कि जो y है वो x से भी छोटा हो गया, y जो हो गया x से छोटा हो गया। और w अगर देखिए w की पावर 6 तो 8 आ रहा था और y की पावर 6 फिर से किसके बराबर आ जाएगा, 6। तो w अभी भी बड़ा है, यानी कि अगर रिलेटिव ऑर्डर देखेंगे तो अभी सबसे बड़ा x चल रहा था, फिर w चल रहा था और फिर y उससे भी नीचे आ गया। अब अगर आप y और z को कंपेयर कर लेते हैं तो देख सकते हो 8 और 6 है ना, तो आप दोनों में पावर कितना रेज कर दो, 24, और वहां से आपको दिख जाएगा कि y और z में क्या बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पहले दो नंबर हो जाएंगे बिगेस्ट x हो जाएगा और सेकंड बिगेस्ट क्या हो जाएगा, w। चेक कर लेना लास्ट वाला। 7 सॉल्व हो गया भाई, ठीक है, 7 सॉल्व कर दिया कि, और बाकी बच्चों का भी डाउट था। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा डाउट है। कुछ बच्चे 9 नंबर लिख रहे हैं। नाइन नंबर में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2x स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 7 अपॉन 3 और प्लस क्या लिखा हुआ है 4 माइनस x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से सारे बच्चे सॉल्व तो कर लेते हैं। जो इसमें प्राइमरी डाउट होता है वो मैं बतला देता हूं। एलसीएम लेना होता है, सिंपलीफाई करोगे अपने आप सॉल्व हो जाता है। उसके बाद शायद दो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, x इक्वल टू 1 और 4। तो आप समझना कि 1 कैन नॉट बी सॉल्यूशन। क्यों नहीं हो सकता है सॉल्यूशन? कोई बतला सकता है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल सबने सॉल्व कर लिया होगा। एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बना होगा, क्वाड्रेटिक को आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। आई होप इस लेवल तक हैं हम लोग। बताओ भाई। ऋषिकेश कसाट ने बताया है कि सर डिनोमिनेटर बिकम्स 0, डिनोमिनेटर बिकम्स 0। वेरी गुड। हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 1 कैन नॉट बी सॉल्यूशन, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और x इक्वल टू 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नहीं, इक्वेशन में अगर हम सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ x जो उसको क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई। ये नहीं कि अनडिफाइंड कर रहा हो। तो यहां क्लियर है कि x इक्वल टू 1 पे इक्वेशन क्या हो रही है, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड होने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कैन नॉट बी सॉल्यूशन, राइट। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने 7 नंबर डाउट कर लिया। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है 10 नंबर बच्चे ने लिखा है, किसी ने 12 लिखा है, ठीक है। 10 पे आ गया है, 10 चलते हैं 10 पे। 10 काफी अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है, हम इसको करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 में बोल रहे हैं क्या कि कोई एक सर्कल है और बोल रहे हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स such that the squares inscribed in the two parts have area 16 and 144। तले कोई कॉर्ड है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखते रहना ध्यान से कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप्स। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया और स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है 16 और 144 का। तो एक इस पार्ट में स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया है, इसका एरिया 16 है, और एक इस पार्ट में इंस्क्राइब किया गया है। नहीं, आप देख लो। तो स्क्वायर का एरिया अगर 16 है तो उसका साइड कितने के बराबर होगा? आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट द साइड। एरिया अगर 16 है तो साइड का लेंथ कितने के बराबर हो गया? 4। ऐसे ही अगर एरिया 144 है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? 12। तो बोल रहे हैं कि chord of circle divides the circle into two parts such that the squares inscribed in the two parts have area 16 and 144। The radius of the circle, देख लो सब, देख गया सबको? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? देख लो एक बार। हम लोग सबसे पहले बोल सकते हैं कि ये बड़ा वाला सेगमेंट है तो सेंटर जो है इधर कहीं होगा। दिस इज द सेंटर। देखते रहना ध्यान से। तो अगर ये सेंटर है, अब समझना,
सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू रेडियस, इतना तो मान लो। और इसी तरीके से ये वाले पॉइंट को भी ज्वाइन करेंगे तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस। ये भी r हो गया, ये भी r हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक सर्कल का एक और कॉर्ड है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर ड्रॉप। पेन है आपके हाथ में, ध्यान देखो। तो हम लोगों ने इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इधर से भी एक क्या ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखते रहना। तो हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप किया और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉप किया। ये प्रॉपर्टी कितने लोगों ने पढ़ी है कि ये वाला जो कॉर्ड है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाला कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल सब लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि एक कॉर्ड है और अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो दिस कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड। और हम लोग बोल सकते हैं अगर ये टोटल लेंथ अगर 4 थी तो इस पार्ट का जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2। नहीं तो ये 2 हो गया, ये r हो गया, तो क्या हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस ने हमारे को बतलाया था कि ये लेंथ किस तरीके से निकाल सकता है। तो मैं लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट ओवर ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर और माइनस ये 4, ये लेंथ हो गया रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4। नाउ कमिंग टू दिस लेंथ, आप देखना ये लेंथ फिर से r हो गई विद द सेम लॉजिक। ये टोटल 12 था तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। तो ये वाला लेंथ हम लोग फिर से कितना लिख सकते हैं, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 36। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 36। तो ये लेंथ मैंने निकाला रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4, ये लेंथ मैंने निकाला रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 36। तो यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ जो भी है वो क्या है, सेम। तो ये 12 और प्लस 4 कितना हो गया, 16। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक की लेंथ 16 है, ध्यान से दिख रहा है सबको। और ये लेंथ है रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 4 और ये रूट अंडर r स्क्वायर माइनस 36। तो यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो दिस इज इक्वल टू 16 और इस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल से काम करना है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए और दोनों साइड क्या कर दीजिए, स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्व। दूसरा ऑप्शन भी है कि आप चाहो तो सीधा सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। 11 नंबर क्वेश्चन, let us see 11 number question। में बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1 इंटू 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1 इंटू 8th रूट ऑफ 5 प्लस 1 इंटू 16th रूट ऑफ 5 प्लस 1। ये दिया हुआ है और हमें 1 प्लस एक्स की बार 48 की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो सवाल वैसे कुछ खास ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये 11 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये पूरा शक्ल मेरे ख्याल से सबको ध्यान से दिख रहा है। हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप देख सकते हो कैसा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर यहां पे आप देखोगे तो मैं अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखना, 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1, तो ऊपर नीचे मैंने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1, जो रेशनलाइजेशन करने के हिसाब से हमने लोगों ने देखा। तो रेशनलाइजेशन के हिसाब से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, आप इसको ट्रीट कर सकते हो ए करो और ये बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सबको दिख रहा है? अगर आपने इसको ए कंसीडर किया, इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं फिर से एक्स को लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 4th रूट ऑफ 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1, ये तो है ही, है ना। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी सब ऐसे ही रहेगा अभी। यहां तक ठीक है सबके लिए। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो जब आप इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस बी स्क्वायर तो सबको दिख रहा है, 1 का स्क्वायर क्लियर है, और फिर इधर दिखेगा 16th रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। तो 16th रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर मतलब ऐसा ही बोल रहे हैं ना कि 5 की पावर 1/16 का स्क्वायर। तो 5 की पावर 1/16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 1/8। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया कि अगर इसका स्क्वायर लिखोगे तो दिस इज 8th रूट ऑफ 5 माइनस 1। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग यहां लिख रहे हैं क्या, 8th रूट ऑफ 5 माइनस 1। ये लो मजा आ गया, जो चीज यहां पे अपन को दिखी थी वो फिर से यहां पे दिखने लग गई मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से अपन फिर से लिख सकते हैं 4 टाइम्स 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1। अब ये आएगा रूट 5 प्लस 1 इंटू 4th रूट ऑफ 5 प्लस 1। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4th रूट ऑफ 5 माइनस 1। फिर से क्या आएगा, 4th रूट ऑफ 5 माइनस 1। देख लो ध्यान से। अब हम लोग आगे अगर और बढ़ते हैं तो आपको फिर से एक बार वही मौका मिल रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो मेरे ख्याल से अब रिपीटेडली यही काम हो रहा है, बस अब इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो यहां पे आएगा रूट 5 प्लस 1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1। और फिर से अब आप एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइएगा तो दिस इज 4 टाइम्स 16th रूट ऑफ 5 माइनस 1 और अपॉन 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये जितने भी स्टेप्स लिखे हैं मैंने मोस्टली हम मुंह से बोल के भी कर सकते थे, समझ में आएगा, बट सिंस आपको समझाना है इसलिए अपन ने उसको ऐसे लिखा है। आने लग गए कि ऑल आर वेरी इजी और ये सब ठीक है, वेरी गुड। अगर इजी लग रहा है तो ऐसा ही इजी लगे 2 साल के लिए, मैं भगवान से ही मनाऊंगा। आगे बढ़े, और कोई ये तो बताएंगे इसके बाद कोई क्वेश्चन। 12th का डी, 12th का बी। हाउ वी गॉट फर्स्ट हिंट। फर्स्ट हिंट सिंपल था क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन वाली चीज पढ़े होगी। लेकिन हम लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है कि हम सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी टाइप के रेशनलाइजेशन पे ध्यान देते हैं, जबकि हम स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या है, 4th रूट ऑफ ए माइनस 4th रूट ऑफ बी, 8th रूट ऑफ ए माइनस 8th रूट ऑफ बी, इस तरीके से किसी भी तरह के फैक्टराइजेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 12 पे आ रहा हूं। 12 पे देख लेते हैं क्या क्या है सवाल। 12th का जैसे किसी बच्चे ने पूछा है, बी द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स। तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना भैया, पहले 20 प्राइम नंबर लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करके अगर आप सोचोगे कि देखें तो टाइम लग सकता है। ठीक है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि लास्ट में जीरो कब बनेगा, जब एक 2 और एक 5 आए। जब एक आए 2 और एक क्या है 5। जब आप प्राइम्स के मल्टीप्लिकेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2 3 5 11 13। तो आपके पास अगर थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो चीजों को, ऐसे चलता जाएगा। तो आगे 2 और 5 के फैक्टर्स कहीं नहीं आएंगे। 2 और 5 के जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से यहीं पे आ पाएंगे। और यहां से हम लोग सिंपल सी बात कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट 20 में बात करें तो सिर्फ एक ही 5 मिलेगा, एक ही 2 मिलेगा, और उसकी वजह से एंड में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। तो दैट वाज क्वाइट कॉमन सेंस। आगे बढ़े, सी एंड डी। सी की बात कर लेते हैं। सी में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 की पावर 2x माइनस 3 की पावर 2y इक्वल टू 55। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगा रहे हैं। देख लो, कि 2 की पावर x माइनस 3 की पावर 2y को ब्रेक कर लिया है। 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y इंटू 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y। ठीक है सबके लिए, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हो कि ये फैक्टर्स हैं और इधर क्या लिखा हुआ है 55, और x और y के बारे में बोल रखा है कि इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स है तो ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक ऐसा क्या होगा, इंटीजर। इसमें एक फोकस करने वाली बात ये है कि x और y कैसे हैं, इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है तो 2 की पावर x भी इंटीजर होगा और 3 की पावर y भी कैसा होगा, इंटीजर। सो दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। तो 55 को अगर हम इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि 55 into 1 और एक हो सकता है 5 into 11।
अब ये मत बोलना 1 into 5 एंड 11 into 5, ठीक है ना, 1 into 55, वो नहीं, वो इसी में सेटल हो जाएगा। 55 into 1 में देख सकते हो कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन जैसे ही आपने ये चीज की कि इसको 55 किया और इसको 1 किया, ये सब मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि x और y क्या दिया हुआ है, इंटीजर। अगर x और y इंटीजर दिया हुआ है तो 2 की पावर x और 3 की पावर y इंटीजर होगा, तो इसके मैंने इंटीजर फैक्टर्स लिख लिए हैं। समझ में आया क्या? अब एक केस तो ये था और दूसरा केस हो गया 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 11, ये बड़ा वाला नंबर है, और 2 की पावर x माइनस 3 की पावर y इक्वल टू 5। आगे वही एक्सेप्ट होगा जो इंटीजर x और y देगा। जैसे इस केस में आप देखना, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 56 और 2 की पावर x 28। यहां से x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, तो x की इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी तो ये हट गया। अब लेकिन जैसे ही आप यहां पे करोगे तो जोड़ोगे दोनों को, तो 2 इंटू 2 की पावर x इक्वल टू 16, सो 2 की पावर x इज 8, दैट इज 2 क्यूब। 2 की पावर x इज 8, सो दिस इज 2 क्यूब। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और ऐसे ही जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो मेरे ख्याल से 8 में से 5 गया 3, तो y शायद 1 आ जाए। तो दिस विल बी द आंसर, 3 and 1। ठीक है सबके लिए। 12 का D, के D में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 7 प्लस 5 रूट 2 की पावर 1/3 प्लस 7 माइनस 5 रूट 2 की पावर 1/3। ठीक है, हम लोग बोले इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कहता हूं कि इसको आप x मान लीजिए। करने का ये भी तरीका हो सकता था कि इसको क्यूब में बदल लें और क्यूब रूट निकाल लें। ठीक है, तो वो हो सकता हो आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाए। सस्ता काम क्या है कि अपन इसको x माने। ठीक है, सिंपल काम क्या है कि इसको x माने और हम लोग दोनों साइड क्यूब कर दें, तो x क्यूब, इसको आप a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। इसको a माने, इसको b माने, तो मैं क्या बोल रहा हूं, x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब। a क्यूब मतलब क्या हो गया, 7 प्लस 5 रूट 2। दोनों साइड हमने क्या किया है, क्यूब, और b क्यूब में कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 रूट 2 प्लस क्या आता है, 3ab। दोनों साइड क्यूब कर रहे हैं, तो 3ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों पे क्यूब रूट पावर है, तो अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा, तो 49 a स्क्वायर और माइनस 50, तो कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब रूट, दैट इज -1। तो ये लिखा a क्यूब, ये लिखा b क्यूब, और ये लिखा क्या, 3ab, और इनटू लिखना था मुझे a प्लस b। a प्लस b खुद किसके बराबर हो गया, x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x क्यूब, और ये -3x है तो इधर आएगा तो प्लस 3x, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -14 इक्वल टू 0। आपको पता है कि क्यूबिक जो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन हिट एंड ट्रायल। तो जब आप यहां से हिट एंड ट्रायल वाले मेथड पे जाओगे तो 1 यू विल सी की नॉट सेटिस्फाइड, और जैसे ही आप 2 देखोगे तो 2 इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस। तो हम लोग बोले कि x इक्वल टू 2 देख सकते हो, 8 प्लस 6 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 0। तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। 12 का ए पार्ट बच्चे कह रहे हैं तो काफी सिंपल सा ही है, तो वो आप करके देखिए, और नहीं तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या टेलीग्राम ग्रुप है उस पे आप उसको पूछिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जैसे बार बार पूछ रहा है सर 6th वाला 90 डिग्री पे सॉल्व करें, पर प्लीज सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ी सी इंग्लिश की डेफिशिएंसी है। इंग्लिश की डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आता है कि शायद वो उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। उसमें सिंपल सी बात बोल रही है कि वेयर एवर डिफाइंड। वेयर एवर डिफाइंड का मतलब होता है हिंदी में कि जहां पे वो डिफाइंड हो, जहां पे क्या हो वो डिफाइंड। तो वो मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि आप 90 डिग्री पे सॉल्व करें। तो भाई जब 90 डिग्री पे अगर डिफाइंड ही नहीं होगा तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ना आप सॉल्व करें। ये मैं आपको ही बतला रहा हूं पर्सनली कि आप भी इसको 90 डिग्री पे सॉल्व ना करें, क्योंकि उसमें इंग्लिश के माध्यम से एक चीज दी हुई है कि वेयर एवर डिफाइंड, उस बात का भी मतलब है। तो मैं जैसा लास्ट क्लास में बोल रहा था कि बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। बहुत सारे बच्चे मैंने बताया कि उतावले भी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो अभी इतनी जल्दी उतावले पने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बताया ना 2 महीने तक खूब जोश रहता है, वो जोश अगर आगे कंटिन्यू होगा तो ही काम हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें इसमें बता दी हैं आपको, और लेट अस स्टार्ट द क्लास।
प्लीज स्टार्ट द क्लास। नीतू जोशी, हाँ मुझे भी बहुत फर्क पड़ता है अगर टाइम पे क्लास नहीं चालू होती है तो। चलते हैं। तो मेरे ख्याल से डीपीपी1 के डिस्कशन के बाद लेट अस स्टार्ट। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में शायद ट्विन प्राइम पे चीजों को छोड़ा था क्या, तो अपन उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ट्विन प्राइम पे जैसे छोड़ा था और ट्विन प्राइम का अपन ने डेफिनेशन भी देख लिया था। ठीक है, तो अब हम आगे जो है बेसिक मैथ्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और बेसिक मैथ्स में ही जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, उसमें से एक चीज हम लोग मॉडुलस फंक्शन जो है उसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्लास है वो मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पे अपन ले रहे हैं। ठीक है, बीच की भी कुछ चीजें हैं वो भी मैं आपको बतलाऊंगा, बट लेट अस स्टार्ट दिस मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, वैसे तो हम लोगों ने ये वाली चीज हम लोग बहुत पहले नंबर्स के माध्यम से देख रखी है, क्लास 5 में, क्लास 6 में। जैसे इस तरह का आपने सिंबल देखा होगा दिस, और बीच में से 5 मान लो लिख दिया हो, या फिर इस तरीके से दो लाइन बना के क्या लिख दिया हो बीच में -5। ठीक है, तो 5 लिख दिया हो, या फिर इस तरीके से क्या लिख दिया हो -5। और पूछा जाता था क्या, या इसको हम लोग क्या बोलते थे कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, या इसको क्या बोलते थे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। तो इसका भी आंसर क्या था 5, और इसका भी आंसर क्या था 5। नहीं, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर क्या था 5। अभी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोग फंक्शन के माध्यम से डिफाइन करते हैं। नहीं, इसको हम लोग फंक्शन के माध्यम से डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं, y और x में एक रिलेशन की तरह। इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, y इक्वल टू x, और फिर वही सिंबल की यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी y को छोड़ दो, आप तो पहले इस पे फोकस करो कि ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये क्या पूछ रहा है, ये एक्सप्रेशन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार। ये मेरे ख्याल से क्लियर सिंबल है सबके लिए। इससे रीड क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। ये क्या हम लोगों ने बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, और वो मैंने किसके बराबर लिखा है अभी, y के बराबर। तो आप तो फंक्शन को बस आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये इनपुट टू आउटपुट रिजल्ट है, कि हम लोग कुछ x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो अपने आप y की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो हम लोग यहां समझ सकते हैं कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। देखना ध्यान से, हम लोगों ने इसको डिफाइन कैसे जा सकता है कि अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की बात करें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज x whenever x is greater than equal to 0, and this absolute value of x is -x whenever x is less than 0। ये मैंने क्या कंक्लूड किया आपके सामने, मॉडुलस ऑफ x का डेफिनेशन, जिसमें आपको हो सकता हो कुछ भी समझ में नहीं आया हो, लेकिन मैं फिर से उसको दोहराऊंगा, और अगर आप में पेशेंस है तो आप समझ पाएंगे, और पेशेंस नहीं है तो आप कुछ और समझेंगे। देखना, मैंने क्या बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की बात कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x किस पे डिपेंड करता है, इस x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे हमने बोला ना एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 तो 5 हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या हुआ, 5। नहीं, तो आप बोले कि जो पॉजिटिव नंबर था उसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो वही है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, किसी पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो, तो आप डायरेक्टली वही आंसर करते हो। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हो तो आप उसको क्या करते हो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो मुझे सिंस x के बारे में कुछ पता तो नहीं है ना कि x है क्या। अब ये मत बोलना सर अल्फाबेट है, तो हम लोगों ने x के बारे में पता नहीं कि x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो मेरे दिमाग में दोनों बातें आएंगी कि x पॉजिटिव होगा तो क्या होना चाहिए आंसर, और x नेगेटिव होगा तो आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पॉजिटिव नंबर का भी एब्सोल्यूट वैल्यू वही आएगा, और नेगेटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें हम माइनस साइन को हटा देते हैं, या फिर यूं कह लें कि उसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको देखने का एक तरीका और है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं, माइनस और -5, और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किसके बराबर है, 5। देखना ध्यान से कि जब हम पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर से ध्यान से देखें,
तो हम लोग बोले कि डायरेक्टली वही आंसर आ रहा है, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो तो उस नेगेटिव नंबर को एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो सो दैट इट बिकम्स व्हाट पॉजिटिव। अगर हम एक नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हम उस नंबर नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां आप फिर से देखो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अगर ये अंदर वाला जो नंबर x है अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नंबर अंदर वाला जो है वो पॉजिटिव है तो आप आंसर डायरेक्टली क्या लिखिएगा? x। लेकिन अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे देना पड़ेगा? जैसे यहां पे देखा ना आपने कि जब ये नेगेटिव था तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? उसी नंबर को माइनस से। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये अंदर वाला नेगेटिव है तो इसी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। माइनस एक्स का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नेगेटिव है। फिर से मैं बोल रहा हूं माइनस एक्स का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या है ये नेगेटिव। माइनस यहां पे देख सकते हो क्या बना रहा है इस पूरे टर्म को पॉजिटिव, क्योंकि इस केस में एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है। इस केस में x ऑलरेडी नेगेटिव है और अगर x नेगेटिव है और आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ x का आउटपुट इधर से देखो चाहे इधर से देखो हमेशा कैसी क्वांटिटी आ रही है? पॉजिटिव, या कम से कम कितनी आ सकती है? जीरो। नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता है। अगर ये समझ में आ गया हो तो बोलो आगे बढ़ते हैं और नहीं तो फिर बात करते हैं। अब ये राहुल गोयल जैसे बच्चे जो हैं वो फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। आप या तो थोड़ी देर के लिए सवाल ना पूछे तो बेहतर है। माइनस इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट पहले आप बेटा पढ़ो, क्योंकि अगर आप इस तरह के सवाल पूछोगे तो वो नहीं चलेगा और फिर आप बोल रहे हो सवाल का आंसर नहीं दे रहे हो। सर देख लीजिए आप लोग ध्यान से, माइनस इंफिनिटी के बारे में आप एक बार आइएगा न्यूक्लियस, जब लॉकडाउन खुले तो फिर हम बात करेंगे आराम से बैठ के चाय पीते हुए। बाकी अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बताएंगे। why do we multiply with minus sign? फिर से मैं बोल रहा हूं कि हाँ why do we multiply with minus sign, क्योंकि मैंने यहां बोला क्या कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि we are talking about the value of that number without sign। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब शायद आपको पढ़ाया गया वो 6th क्लास में कि बच्चों जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू बताते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर का बताते हो तो वी आर टॉकिंग विदाउट साइन। मतलब विदाउट साइन मतलब अगर वो पॉजिटिव है तब तो हम पॉजिटिव ही बोलते हैं और नेगेटिव वाले साइन को हटा के डिस्कार्ड करके हम उसका भी आंसर क्या करते हैं? पॉजिटिव। ये मैंने बहुत ही रफ भाषा में आपको समझाया है, ठीक है, नॉट इन टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो 5 ही बोलते हैं और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं तो भी 5 ही बोलते हैं। उसको हमको देखने का तरीका क्या हुआ कि जो नंबर -5 है उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया so that it becomes what? positive। तो मैंने क्या बोला है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अगर आप x की बात करोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x will be x अगर ये जो अंदर का नंबर है कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये x खुद ही नेगेटिव है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप x नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि आपने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू x बोला तो यू आर टॉकिंग विद साइन नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उसमें माइनस से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने जवाब दे दिया है। अब हम लोग इसमें एक चीज पे आगे बढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ 3x - 2। जैसे एक बच्चे ने भी लिखा है कि सर इसका क्या होगा, तो आप ही लोग बताइए कि व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस। सब मोह माया है, बिल्कुल सही बात है। मॉडुलस ऑफ 3x - 2 को आप ओपन करके बताइए। मीका माहेश्वरी का है कि 3x - 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0। मैं लिख रहा हूं आप लोग के आंसर्स को। एक आंसर ये आ रहा है कि 3x - 2 when x is greater than 0। सौमित्र नायक, इसका है 3x - 2 when x is greater than 2/3। ऋषिकेश कसाट ने तो सीधा ही लिख दिया कि सर 3x - 2 is 3x - 2 और -3x - 2। आगे चल के बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे क्योंकि आगे चल के हम लोग सिंपल ये बात बोलते रहेंगे सर मॉडुलस कभी नहीं समझ में आया, और नहीं आएगा अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। राहुल गोयल ने फिर से अपना कोई आंसर लिखा है कि x is greater than 1.5। इसका क्या मतलब निकाले? नहीं समझ में आया राहुल गोयल। राहुल नाम का भी एक बच्चा है जिसने 3x - 2 को कुछ अलग ही अंदाज में लिख दिया है कि 3x - 2 या फिर क्या है x ग्रेटर देन 3/2, सॉरी ऐसे, और माइनस ऑफ 3x - 2। मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी सही आंसर पूरा तो नहीं दिया है।
प्रसन्ना सामंतराय, तो इसने लिखा है 2 - 3x फॉर x लेस देन 2/3। ठीक है पद्माक्ष खंडेलवाल, थैंक यू विशाल झा, गॉड ब्लेस यू विशाल झा। आगे बढ़ते हैं, एक दो बच्चे का आंसर सही आया है, जैसे पद्माक्ष का आंसर सही है और एक बच्चा अभी जो है उसने भी सही लिखा है। दिस वन इज करेक्ट, उसके अलावा दिस इज रॉन्ग, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये वाले बच्चे थोड़ा सावधान नहीं, बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये इच्छा होती है लिखने की। अब आगे चल के आप देखेंगे प्रॉब्लम में आप कैसे फंसेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लिख दिया मॉडुलस x इक्वल टू प्लस माइनस x। अब मॉडुलस x इक्वल टू प्लस माइनस x या मॉडुलस ऑफ 3x - 2 इक्वल टू दिस थिंग, तो हम लोग बोले इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है। अब बोलोगे आप सेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मॉडुलस x इज प्लस माइनस x, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई सर या तो x होगा या माइनस x होगा, लेकिन x कब होगा वो जब तक आप नहीं बता रहे हो तब तक कोई फायदा नहीं है इस तरीके से बताने का, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कौन सा कंडीशन बनाना है, कब कौन सा कंडीशन नहीं बनाना है, और फिर उस समय हम लोग अगल बगल देखेंगे, ठीक है, तो वहां दिक्कत आएगी आपको। तो हम पहले समझें कि इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं लिखें, मॉडुलस x इक्वल टू प्लस माइनस x बिल्कुल नहीं लिखें, हम लिखें बिल्कुल कायदे से लिखें कि मॉडुलस x इज x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x कब, जब x कैसी क्वांटिटी होगी, लेस देन 0। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज बताई ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि उसको हमने डिफाइन ही किया गया है ऐसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव साइन अगर है या साइन है जो भी उसको हटा के, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर आपने बोला कि दिस 3x - 2 इज 3x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 में मैं एक वैल्यू ले रहा हूं 1/3, क्या x इक्वल टू 1/3 x पॉजिटिव है? थोड़ा सा मुश्किल है सोचना, बट कोशिश करोगे तो दिख जाएगा। आप देख लो कि 1/3 अगर यहां रखोगे तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 1/3 - 2, तो ये गया, और 1 - 2 क्या आया, -1। यानी आप बोल रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है उसमें x इक्वल टू 1/3 रखोगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू -1 आ जाएगा, तो दिस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। हम लोग बोल सकते हैं अभी जो मैंने लिखा था दैट वाज द ओनली करेक्ट आंसर, कि 3x - 2 का मॉडुलस कैसे ओपन करें। मैं बिल्कुल बेसिक से बतला रहा हूं, अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो आगे चल के आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हो। पहले मॉडुलस 3x - 2, मैं बार-बार किस चीज पर फोकस कर रहा हूं, ये जो दो लाइंस हैं उसके अंदर की क्वांटिटी पे फोकस कर रहा हूं बार-बार। जो दो लाइंस हैं ये दिख रही है, दो लाइंस, इसके अंदर की क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं बार-बार हम। अगर ये वाली अंदर की क्वांटिटी, जैसे मैंने मॉडुलस x लिखा तो यहां पे x सिंबॉलिक है, यहां पे x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, 3x - 2 हो सकता है, x² - 5 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर अंदर रख सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से समझिए इस चीज को क्या बोला जा रहा है, कि हम लोग बोल रहे हैं जो मॉडुलस के अंदर का जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन है मॉडुलस के अंदर का, उसका पॉजिटिव और उसके नेगेटिव होने की बात होगी। मैं बार-बार बोल रहा हूं कि हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि मॉडुलस ऑफ 3x - 2 जो अंदर का एक्सप्रेशन है इसकी बात होगी कि जब ये पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो मैंने बताया ना कि मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू खुद ही होगी। नहीं, जैसे मॉडुलस ऑफ 5 इज व्हाट, 5, तो हम लोग बोले कि 3x - 2 का मॉडुलस इस केस में क्या होगा, 3x - 2। अभी हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि अगर मान लो कि अंदर की क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, यानी कि 3x - 2 कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव, तो ये वाला एक्सप्रेशन है, मैंने बोला था कि अगर अंदर नेगेटिव है तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे अगर नेगेटिव वैल्यू का, तो उसमें माइनस से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, माइनस से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर ये स्टेप नहीं क्लियर है तो जरूर बताएं कि हम लोग बोले कि अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू सेम, तो मैंने कंडीशन उधर क्या लिखा, अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, ऐसी अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई दैट एक्सप्रेशन बाय व्हाट, माइनस साइन। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ 3x - 2 इज इक्वल टू 3x - 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। तो जिन्होंने 3/2 वाला बोला था वो शायद उन्होंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं, या जल्दी में कैलकुलेट कर गए, उसको 3/2 लिख दिया रादर देन 2/3। तो मैं मानता हूं कि उसको आता तो था लेकिन उसने थोड़ी सी ज्यादा जल्दी कर ली है, लेकिन वो आईटी के हिसाब से काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर उसमें नेगेटिव नंबर आता है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल सी इज 2 - 3x।
एंड इसको लिखोगे तो क्या आएगा x लेस देन 2/3। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ 3x - 2 किसके बराबर हो गया, 3x - 2 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 और 2 - 3x फॉर x लेस देन 2/3। कुछ समझ में आया तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोई पूछ रहा है कि 3x - 2x स्क्वायर, बेटा अभी जितना सिखाया जाए उतना सीखो, और अगर आप हायर क्लास के बच्चे हो तो फिर आप अपने हिसाब से सॉल्व करो, क्योंकि आपको बताया जा चुका है मॉडुलस कैसे होगा। ठीक है, तो 3x - 2x स्क्वायर अभी मैं ऐसे करोड़ एग्जांपल्स ले सकता हूं, लेकिन उससे आपका 11th खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, उस तरह की चीजें धीरे धीरे कंप्लीट होगी। इसलिए मैंने पहले दिन ही बोला था कि 2 महीने तक बहुत जोश रहने वाला है, उस जोश को सही डायरेक्शन में यूज करें अपन। समझ में आया क्या? अभी आप कुछ ही पूछोगे, मैं सॉल्व करने के लिए तो आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखा दूं, लेकिन उससे आपका 11th का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो समझाया जा रहा है उसके हिसाब से आप देखते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर भी अगर मन में ख्याल आए कि ये कितना होगा वो कितना होगा, तो खुद से ट्राई करो, ज्यादा मजा आएगा आपको। अच्छा, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ x के ग्राफ की बात की, वैसे इतना मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ आपको जानना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला कि this will be x whenever x is greater than equal to 0 and this is minus x whenever x is less than 0। ध्यान से देख लीजिए आप। तो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे ने y इक्वल टू x का ग्राफ बनाया हुआ है, बनाया हुआ है क्या? y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। याद करो, ग्राफ पेपर में अपन क्या करते थे, पॉइंट 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 प्लॉट कर देते थे, वो डब्बा बना देते x और y का, और x की वैल्यूज रखते जाते थे, y की वैल्यूज रखते जाते थे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स मार्क करके, और स्ट्रेट लाइन से क्या करते थे, ज्वाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x का ऐसा आएगा। अभी मैं मॉड x पे नहीं आ रहा हूं, मैंने पहले बनाया किसका ग्राफ, y इक्वल टू x का। ऐसे ही y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसा आएगा, y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ जो है वो ऐसा आएगा आपका। कैसे बनाते थे y इक्वल टू x या किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, कि x और y वाला याद है ना, इस तरीके से डब्बे बना लेते थे, x की वैल्यूज इधर वेरी कराते थे, y की वैल्यू निकालते थे उस स्ट्रेट लाइन पे, और पॉइंट्स रखकर अपन स्केल से ज्वाइन कर देते थे। सही है क्या? तो y इक्वल टू x ऐसा आता था, y इक्वल टू माइनस x ऐसा आता है। ये जो मॉड x है, ये क्या होगा, x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू x का कौन सा हिस्सा चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कि हमें y इक्वल टू x का कौन सा हिस्सा चाहिए जिसमें x हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके आगे मिलता है, तो हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ x चाहिए। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सिर्फ x चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन मॉडुलस ऑफ x में नहीं आएगा। ये पोर्शन मैंने क्यों हटा दिया, क्योंकि इधर की साइड x क्या आ रहा है, नेगेटिव। x नेगेटिव के लिए मॉडुलस x नहीं होता है, x नेगेटिव के लिए मॉडुलस x क्या होता है, माइनस x। तो आपको समझना पड़ेगा कि मॉडुलस x की वैल्यू माइनस x होगी, मतलब ये होगी किसके लिए, फॉर x नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ नहीं आएगा। तो अब मैंने दो अलग अलग ग्राफ बनाए, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन। तो आप समझना कि मॉडुलस x में x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐसा रहेगा, और x नेगेटिव के लिए माइनस x चाहिए तो इतना ही चाहिए। तो मैं इसको अगर यहां प्लॉट करूं तो ये दिख रहा है, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ये समझ लें कि ये हो गया y इक्वल टू x किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, y इक्वल टू माइनस x फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, y इक्वल टू मॉडुलस x। ये पूरा ग्राफ किसका बना, y इक्वल टू मॉडुलस x। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस से ऊपर है, इसका मतलब मॉडुलस x हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सबके लिए? एक्सप्लेन अगेन, तो एक्सप्लेन अगेन में कुछ नहीं है बाबू, सिंपल सी बात है कि हम लोग बोल रहे हैं कि मॉड x इक्वल टू x, जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, और अगर ये y इक्वल टू x का ग्राफ यहां से यहां तक जा रहा था तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव के लिए चाहिए, तो मैंने इधर वाला ग्राफ क्या कर दिया, हटा दिया। y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ ऐसे आया था, हमने पॉजिटिव वाला माइनस x हटा दिया, क्योंकि माइनस x चाहिए किसके लिए, फॉर x नेगेटिव। अब मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ इतना पार्ट रिटेन किया, y इक्वल टू x का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए,
और माइनस एक्स का ये पार्ट रिटेन किया, तो इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, तो ये पूरा ग्राफ किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉडुलस x का। बताओ भाई रैंडम गेमर, क्या नहीं समझ में आया? बताओ भाई, किसी को नहीं समझ में आया कुछ तो बताएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मॉडुलस पे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशंस रिलेटेड, और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 2 जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, और उसको अपन करके देखेंगे। होमवर्क वेबसाइट का एड्रेस लिख दे रहा हूं मैं, www.nucleuseducation.in। प्लीज वेबसाइट बता दिया है, आप देख लीजिए। आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, ठीक है ना, आप थोड़ा मेहनत करें और चीजों को ध्यान दें। हाँ, सब कुछ हो रहा है, व्हाट्सएप वाले भी ग्रुप्स भी बन रहे हैं, आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप भी बन रहे हैं, सारे ग्रुप्स बन रहे हैं। जो बच्चा ईमानदारी से सिर्फ पढ़ना चाहेगा उसके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, शीट वीट सब डिस्कस होंगी। ठीक है ना, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो टारगेट है 2 साल का, 2.25 साल का, ये आपके टीचर्स पूरा करेंगे। आपका एक ही काम है, सिर्फ स्वतंत्र मन से सिर्फ पढ़ाई करना। और अगर आपने वो काम अच्छे से कर लिया, बिना मन भटकाए, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस पे ढूंढिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और हम लोग अगली क्लास में मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।